इस वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद जिलानी किताब अपनी ज़ुबान दर्जा 6 उन्वान अक्लमंद किसान सबक 3 का सवाल व जवाब लेकर हाजिर खिदमत हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानी बताइए। पहला है राज, जिसका मानी है हुकूमत। दूसरा लफ्ज़ है प्रजा, जिसका मानी है अवाम। तीसरा लफ्ज़ है खैरात, जिसका मानी है सवाब की नीयत से कुछ देना। अगला लफ्ज़ है कर्ज़, जिसका मानी है उधार। उसके बाद का लफ्ज़ है राज, जिसका मानी है भेद। उसके बाद का लफ्ज़ है वादा खिलाफ़ी, जिसका मानी है वादे से फिर जाना। उसके बाद का लफ्ज़ है दरबार, जिसका मानी है शाही अदालत। उसके बाद का लफ्ज़ है दरबारी, जिसका मानी है दरबार में हाज़िरी देने वाले। और आखिरी लफ्ज़ है अशरफी, जिसका मानी है सोने का सिक्का। अब आगे बढ़ते हैं सवाल और जवाब में। पहला सवाल है राजा महल से बाहर क्यों निकलता था? जिसका जवाब है राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकलता था। दूसरा सवाल है राजा ने किसान से क्या सवाल किया? जिसका जवाब है राजा ने किसान से ये सवाल किया कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। तीसरा सवाल है किसान 1 रुपया किस तरह खर्च करता था? जिसका जवाब है किसान 1 रुपया में से 4 आने खाता था, 4 आने कर्ज वसूलता था, 4 आने का कर्ज देता था और 4 आने कुएं में फेंक देता था। चौथा सवाल है किसान ने 1 रुपये का क्या मतलब बताया? जिसका जवाब है किसान ने 1 रुपये का ये मतलब बताया और कहा हुजूर, इसका मतलब ये है कि 4 आने का जो खाता हूँ वह मेरे और मेरे बीवी पर खर्च होता है। 4 आने का जो कर्ज उतारता हूँ वह अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ। 4 आने का जो कर्ज देता हूँ वह अपने बाल बच्चों पर खर्च करता हूँ और 4 आने का जो कुएं में फेंक देता हूँ वह खैरात करता हूँ। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, राजा को किसान पर क्यों गुस्सा आया? जिसका जवाब है किसान अपनी बात वज़ीर को बता दिया था। छठा सवाल है किसान ने राजा से क्या वादा किया था? इसका जवाब होगा किसान राजा से वादा किया था कि जब तक मैं आपका 100 बार मुँह ना देख लूँ यह बात किसी को नहीं बताऊँगा। 7वां सवाल है किसान ने अपना वादा किस तरह निभाया? जिसका जवाब है किसान अशरफियों में राजा का चेहरा देखकर वज़ीर को सारी बात बता दी और अपना वादा निभाया। अब आगे बढ़ते हैं। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। पहला है पुराने ज़माने में भारत में एक राजा खाली जगह करता था, तो खाली जगह में होगा राज। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। दूसरा है किसान अपने खाली जगह पर काम करता था, खाली जगह में होगा खेत। किसान अपने खेत पर काम करता था। तीसरा है खाली जगह रोज़ के हिसाब से पड़ जाता है,
खाली जगह में होगा 1 रुपया। 1 रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता है। चौथा है खाली जगह उसी दिन किसान के पास आया। खाली जगह में होगा वज़ीर। वज़ीर उसी दिन किसान के पास आया। पांचवा है मुझे 100 खाली जगह 2 मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। खाली जगह में होगा अशरफियाँ। मुझे 100 अशरफियाँ 2 मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। अगला है किसान खुशी खुशी खाली जगह को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। खाली जगह में होगा राजा। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। अब आगे बढ़ते हैं। सही जुमले पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला है राजा बहुत रहमदिल था। दूसरा है किसान ने खेत में चावल बो रखे थे। तो पहला राजा रहमदिल था, ये सही है। दूसरा किसान ने खेत में चावल बो रखे थे, ये गलत है। किसान रोजाना 5 रुपये कमाता था, ये गलत है। वज़ीर ने कहा सरकार मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा, ये सही है। वज़ीर ने किसान को हज़ारों अशरफियाँ दी, ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है हरा भरा, जिसका जुमला होगा खेत हरा भरा है। दूसरा है कर्ज, जिसका जुमला होगा कर्ज लेना देना, गलत है। तीसरा है खर्च, नेक राह में खर्च करो। चौथा है खिदमत, जिसका जुमला होगा माँ बाप की खिदमत करो। पांचवा है तरकीब, काम करने का तरकीब अच्छा है। अगला है गुस्सा, जिसका जुमला होगा बड़ों पर गुस्सा मत करो। और आखिरी में है वादा खिलाफी, जिसका जुमला होगा वादा खिलाफी धोखा है। अब आगे बढ़ते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। पहला लफ्ज़ है रहमदिल, जिसका मुतज़ाद होगा सख्त दिल। दूसरा है बूढ़ा, जिसका मुतज़ाद होगा जवान। तीसरा लफ्ज़ है इज़्ज़त, जिसका मुतज़ाद होगा ज़िल्लत। उसके बाद का लफ्ज़ है होशियार, जिसका मुतज़ाद होगा बेवकूफ़। और अगला लफ्ज़ है खुश, जिसका मुतज़ाद होगा गम। अब गौर करने की बात यह है, जिसे 2 जुमलों से हम कोशिश समझाने का करते हैं। पहला जुमला है राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। दूसरा जुमला है राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। इन 2 जुमलों में की और को इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके अलग मानी नहीं है, लेकिन ये 2 लफ्ज़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ कायम करते हैं कि यह अगर ना हो तो सारा जुमला बेरब्त हो जाता है। इसलिए क़वायद में इन हरूफ को हरूफ रब्त कहते हैं। तो आज का सवाल और जवाब अक्लमंद किसान का यहीं ख़त्म होता है। और फिर इंशाअल्लाह
अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए।